नमस्कार, मी मयुरेश गोखले. शंखनाद आवाज सत्याचा या विशेष भागात मी तुमचे परत एकदा स्वागत करतो. आम्ही नेहमीच काहीतरी नवीन-नवीन घेऊन येत असतो. पण हे नवीन आणताना आमचा नेहमी हा विचार असतो, की याच्यातून आमच्या दर्शकांचा काहीतरी फायदा झाला पाहिजे, त्यांना काहीतरी मिळालं पाहिजे. तर असाच आजचा आमचा एक टॉपिक आहे. त्या टॉपिकच्या आधी मी एक सहज तुम्हाला सांगू इच्छितो, की आजकाल या धावपळीच्या जीवनात हे इंटरनेटचं सगळं युग आहे आणि या धावपळीच्या जीवनात प्रत्येक माणूस हा तणावात असतो असं आपण म्हणू शकतो. आणि या तणावामध्ये, या स्ट्रेसमध्ये बऱ्याचदा आपल्या तब्येतीवर त्याचा परिणाम होत असतो. मग त्याच्यानंतर डॉक्टरांच्या चकरा सुरू होतात, त्याच्यातून काहीही सोल्युशन निघत नाही आणि या सगळ्या चक्रामध्ये आपण अडकत जातो. आणि याचं खरं तर सोल्युशन इतकं सोपं असतं, की थोड्याशा काउन्सिलिंगनी, कधी-कधी काही-काही नैसर्गिक उपचार पद्धती असतात, ज्यानी आपल्याला आराम पडू शकतो. तर अशाच काही पद्धतींवर आज आपण डिस्कस करणार आहे. त्यातलीच एक पद्धत म्हणजे हीलिंग. अतिशय सुंदर अशी ही पद्धत आहे आणि याच्यासाठी आपल्याला तज्ञ आज इथे आलेले आहेत. चला तर आजच्या भागाला सुरुवात करूया. तर आपल्यासोबत आज स्टुडिओमध्ये उपस्थित आहेत श्रीकांत जी पारेख. श्रीकांत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में. नमस्कार। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। श्रीकांत जी पारेख, इनका नाद सेवा हीलिंग सेंटर हमारे नागपुर में ही है और इन्होंने अपनी खुद की एक प्रोसेस डेवलप की है जिसके बारे में हम इनसे भी जानकारी लेंगे। श्रीकांत जी, हीलिंग ये जो वर्ड है ये हमारे बहुत अलग-अलग जगह पे इसको हमने कई बार सुना हुआ है। एग्जैक्टली क्या होता है ये हीलिंग थेरेपी या जो हीलिंग सेंटर आप चलाते हैं, क्या होता है ये हीलिंग? देखिए, हर एक चीज या वो मेंटल हो, फिजिकल हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, हम नॉर्मली उसका जो साइकोसोमेटिक जो इशू है उसी को हैंडल करते हैं। सिर दर्द है तो सिर दर्द चला जाए वहां तक की गोली मिलती है। तो हीलिंग वो चीज है जो आपको सिर्फ वहां तक खत्म नहीं होती है, वो जड़ से जब आपको उस बीमारी को ठीक करती है तो उसे हीलिंग कहा जाता है। म्हणजे मराठीमध्ये ज्याला आपण असं म्हणतो की मुळापासून Exactly. जड़ पे हमला हमें करना है, हाँ। तो उसको हम लोग हीलिंग ये कहेंगे। तो आप इस क्षेत्र में हो, आपने कितने साल इसमें अभी कर रहे हो? मुझे अभी 10 साल पूरे हो जाएंगे हीलिंग की जर्नी ट्रैवल करते करते। मैंने स्टार्टिंग में एक हॉबी की तरह इसको स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि आज का जो समाज है, जैसे आपने बहुत अच्छे पहले बताया, हमारी लाइफस्टाइल जो आज इंटरनेट और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है या हम इसमें बंधे हुए हैं, तो इन चीज़ों से जब मैंने देखा कि लोग इतने इतने इश्यूज हैं कि उनको खुद को नहीं मालूम कि उस किस इश्यू से गुजर रहे हैं, तब मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं धंधा तो कोई भी कर सकता है, आज बहुत इजी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इसको अपनाना चाहिए क्योंकि इसकी आज समाज को, हम सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सही है। तो इसके लिए फिर आपने कोई ऐसा प्रशिक्षण लिया है या क्या एग्जैक्टली कैसे इसमें आपने? अनफॉर्चुनेटली इसका प्रशिक्षण यानी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग का एक बहुत अच्छा ऑल ओवर इंडिया सेंटर है, रेकी का भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको चुन चुन के सीखनी पड़ती है। और जब तक आप उन सारे, जैसे ये सब छोटे छोटे मोती हैं, इन सबको जब तक आप एक सूत्र में नहीं बांध देते, तब तक आप खुद एक अच्छे हीलर या एक अच्छी हीलिंग कि सामने वाले को देने के लिए समर्थ नहीं होते। इसे इसको पिक करना पड़ता है कि आपको कौन सा मोती चाहिए और उस चीज को आपको अपनी माला में बनाना पड़ता है। मतलब काफी होमवर्क और साथ में मतलब हमेशा कॉन्शियस रह के आगे बढ़ना है इसमें। जी। अच्छा, जैसे कि आपने जब भी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे जड़ से उसको खत्म करना है, जैसे सिर दर्द है तो वो बस गोली लेके तो उस दिन ठीक हो जाएगा, फिर से वापस आ सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो एग्जैक्टली ये थेरेपी कैसे वर्क करती है? क्या इसमें मतलब इलाज की क्या प्रक्रिया होती है इसमें? देखो, देखिए हर एक चीज में ये होता है कि एक चीज जो आपको दिख रही है और हो सकता है और कुछ उस चीज से जुड़ा हुआ हो, जिसे हम जड़ कहते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है माइग्रेन। हाँ, अगर माइग्रेन आप लेते हैं तो माइग्रेन आता है एक्सट्रीम एंजाइटी के कारण। अब एंजाइटी पैदा होती है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस क्यों आ रहा है? स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर हम ये फाइंड आउट करें कि जिसको माइग्रेन आ रहा है उसको स्ट्रेस कहाँ पैदा हो रहा है, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, जिसे हम जड़ कहते हैं, अगर उसको पकड़ा जाए और उस चीज को ठीक गया तो ये पूरा साइकिल ठीक हो जाएगा। अब मेरे पास ऐसे हीलर दो ऑप्शन है।
मैं माइग्रेन ठीक कर सकता हूँ या वो जड़ को निकाल सकता हूँ। तो एज ए हीलर मुझे डिसाइड करना है, जो मेरा क्लाइंट है उसको डिसाइड करना है कि भाई मुझे ये ठीक करना है या ये ठीक करना है। और 99% जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लोग जड़ से ही उस चीज़ को निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर जड़ से चीज़ निकल गई तो ये माइग्रेन का सारा चक्कर ही खत्म हो जाएगा। वो हमेशा ऐसा नहीं है कि सिरदर्द नहीं आएगा, लेकिन माइग्रेन में क्या होता है, सिरदर्द वो ऐसा होता है कि आदमी सहन नहीं कर पाता, उसको पता नहीं है वो क्या करे उस चीज़ के लिए, कैसे बाहर निकले। तो सिरदर्द आएगा, लेकिन आपके अंदर उसको सहन करने की क्षमता होगी, और जो नॉर्मल हमारा हेडेक है उतना ही आके खत्म हो जाएगा, माइग्रेन तक आपको नहीं ले जाने देगा। दैट इज द एडवांटेज, जो रूट कॉज जिसे हम बोलते हैं, जड़ से जिस चीज को निकालने का बोलते हैं, जब हम उसको करेंगे तो हीलिंग 100% होगा। और होलिस्टिक हीलिंग जिसे कहते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी चीज को सिर्फ जो दिखता है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट न करें, बल्कि जड़ से उसको निकालें। इसमें फिर काउंसलिंग भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता होगा, क्योंकि जैसे कि अभी आपने कहा कि वो जड़ तक जाना है, तो सबसे पहले तो उसे काउंसलिंग डायग्नोसिस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत बार जो पेशेंट है या क्लाइंट है उसको ये नहीं मालूम कि वो चीज ट्रिगर पॉइंट उसके लिए है। जैसे मेरा एक क्लाइंट था जो जिनको मतलब डर रहता था बस, अब वो अनकंफर्टेबल थे। जब वो मेरे पास आए तो उनका एक ही कहना था कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बस। अब उनको जितने उनकी एनर्जी स्टडी की, और उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ बात करते 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 पता चला, थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि मुझे हाइट से डर है। अच्छा, वो हाइट को जब आगे जाते जाते पता चला कि जब वो 4 साल या 3 साल की उम्र के थे, उस समय उन्होंने किसी की सुसाइड देखी थी जो कुएं में गिर के मर गए। अब एक बच्चे को कुआं तो बहुत बड़ी हाइट है ना, तो वही हाइट का डर उनको वहां से शुरू हुआ, मतलब डर वहां पैदा हुआ, और हमको हीलिंग करना था उस डर को निकालने का। अगर वो डर निकल जाए तो वो स्वस्थ हो जाएगी। सही है, सही में ये बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा उपयोगी है ये। हाँ। और ये हीलिंग की जो शुरुआत, मतलब इसका ओरिजिन क्या था? अपना भारत देश था? हमारी संस्कृति में ये बहुत अच्छी तरह से फिट किया गया है। जैसे भारत जो था पहले भारत जो था पहले कृषि प्रधान देश था, और हमारे यहाँ जो ज्ञानी थे, नॉलेजेबल लोग थे, वो ऋषि थे। अब इनको तो पूरा स्पेक्ट्रम मालूम था। जैसे हमारे इसमें पंचकोश है, तो उसके 5 एलिमेंट्स है। तो उसमें रहता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोन्मय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब सिंपल चीज है जो जो सिंपल चीज है कि जो बॉडी लेवल पे है वो है अन्नमय कोश, और जो आनंदमय कोश है वो प्रेयर लेवल पे है। तो हम देखेंगे कि अब अगर हम 100 साल पीछे जाए तो हमारी एक पद्धति थी जीवन जीने की। इस समय उठना, ये खाना, इस सीजन पे ये खाना, बहुत अच्छी सुलझी हुई पद्धति थी। और दूसरा था प्रेयर। हमारे यहाँ मंत्र थे, हमारे यहाँ हर एक देवी देवता को पूजने का तरीका था जो प्रेयर था। तो उन्होंने देखा कि ये 5 में से लोएस्ट लेवल और हाईएस्ट लेवल दोनों को उन्होंने कवर किया, और अगर आदमी इन दोनों को सही तरीके से फॉलो करे तो बीच के 3 अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ तो ये पद्धति थी। बहुत सारे इसमें था, जैसे ग्रीक में था। ग्रीक में हीलिंग का बहुत बड़ा वो है। अगर आप आज भी देखेंगे कि उनके पिरामिड से जो निकाला जा रहा है, उनके उसमें जो निकल रहा है, उनके जो भरोसा है, वो सब हीलिंग रिलेटेड ही है। बहुत सारी चीजें हीलिंग रिलेटेड, मतलब जितने भी पुराने सिविलाइजेशंस थे उन सब में हीलिंग कहीं ना कहीं एक पार्ट रहा है, और ये समझ रहे थे कि इसकी जरूरत है। और आज हमारा भी सिविलाइजेशन जैसे जैसे ग्रो है, आज हमको भी समझ आ रहा है कि हीलिंग की हमारे लाइफस्टाइल में कितनी ज्यादा जरूरत है। इससे कितने प्रकार के व्याधियां या जो ऐसे कुछ है, कितने कर सकते हैं हीलिंग से हम लोग ट्रीटमेंट? देखो, देखिए व्याधियों से ज्यादा
इम्पोर्टेंट ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो हमको आज हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं कि जिससे हमको लग रहा है कि हम खुद को प्रिवेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि जिसमें हमको प्रिवेंशन का स्कोप ही नहीं है। सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम हमारी एनर्जी को समझे तो हमको मालूम है कहाँ गड़बड़ी है, और उस चीज को हम आज से ठीक करना शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला डर, वो 4 साल का डर है, अगर वो 20 साल में ही निकल जाए तो बाकी के अपने जीवन तो शांति से रहेंगे ना। लेकिन अगर उसको वहां नहीं निकाला गया तो वो डर जाके बीमारी बन जाएगा, फिर आप बीमारी से जूझते रहोगे। डर को तो निकालना दूर की बात, आपका प्रॉब्लम तो बीमारी बन जाएगी ना। बीमारी आती ही है किसी न किसी इमोशनल या मेंटल इश्यू से ही। अच्छा। हर एक बीमारी का पनपना मेंटल या इमोशनल इश्यू से ही शुरू होता है। ये तो मतलब सही में बहुत अच्छी बात आपने कही, और आज की पीढ़ी को तो ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कि कई बार एट एज ऑफ 30 बीपी रहता है, वो तो स्ट्रेस की वजह से ही रहता होगा, और उसके पीछे जैसे कि आप कह रहे हो कि ऐसा ही कोई रीज़न उसके पीछे रहता होगा शायद, तो वो ढूंढना, वो डायग्नोस करना, तो उसके लिए सर बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। तो आपने जब भी एक जो स्मार्ट थेरी बताई हीलिंग की, जो आपने खुद प्रोसेस उसमें की है, एग्जैक्टली क्या है ये? अब जैसे बहुत अलग अलग थेरेपीज है, प्राणिक है, रेकी है, ऐसी बहुत सारी हीलिंग की थेरेपीज है। तो होता क्या है कि ये हर एक थेरेपी हीलिंग बाय डिफॉल्ट एक सॉफ्ट अप्रोच है। ये जैसे इसमें कोई ऑपरेशन प्रोसीजर नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको काट दिया, निकाल दिया, खत्म हो गया। तो एक बहुत ही सॉफ्ट थेरेपी है, सॉफ्ट अप्रोच है अपनी बॉडी के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी थेरेपी लो तो उसमें टाइम लगता है। अगर मैं किसी को बोलूं कि इस चीज के लिए आपको मेरे पास 6 महीना आना पड़ेगा, तो मैंने देखा कि कंसिस्टेंसी लोगों के पास नहीं है। क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल आज ऐसी है कि हो सकता है 2 महीना 3 महीना है, उसके बाद उनको लगता है हाँ अभी मेरा थोड़ा बहुत ठीक है, रहने दो। कहीं ट्रैवल करना चला हो गया, घर में कुछ फंक्शन आ गया, शादी आ गई, तो फिर वो लिंक टूट जाती है, फिर वो आना ही बंद कर देते हैं। तो मैंने सोचा, और दूसरी बात यह है कि हम एक थेरेपी को लेके चल रहे हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि मुझे बहुत सारी थेरेपी का नॉलेज था, तो मैंने बोला क्यों ना मल्टीपल थेरेपीज को एक साथ यूज किया जाए। और जब से मैंने वो मल्टीपल थेरेपी का एक साथ यूज करना, यानी एक हार्मोनियस वे में उसको यूज करना शुरू किया, तो जो हीलिंग का टाइम स्पैन है वो कम हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो जो 6 महीने है उसको मैं 2 महीने, 2.5 महीने, मैक्सिमम 3 महीने तक उसको फोकस करके हील कर सकता हूँ, और उससे उनको उस इश्यू से बाहर निकाल सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि उनको मेरे पास आते हैं तो वो तो 1-1.5 घंटा तक का ही हीलिंग होता है, बाकी के टाइम क्या। तो मैंने जैसे डायरेक्ट हीलिंग और इनडायरेक्ट हीलिंग, उनको बहुत सारी चीज़ें देता हूँ, जैसे क्रिस्टल्स है, ब्रेसलेट है, जैसे बाग फ्लावर रेमेडीज है। वो छोटी छोटी चीज़ें उनको देता हूँ जो वो मेरे पास न आते हुए भी उसको यूज़ करें। अब किसी को जाना है अर्जेंट कहीं पे 4-5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो ठीक है आप 1 हफ्ते के बाद आओ, लेकिन आप इन चीज़ों को यूज़ करो ताकि आपके अंदर जो हीलिंग का प्रोसेस है वो चालू रहे। अच्छा। तो इससे क्या होता है, जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है। और अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको 2 महीने के अंदर आपका ये जो भी इश्यू है, आई विल सॉल्व इट, तो दे आर रेडी टू कम। समय कम हो दैट इज व्हाई आई कॉल इट एज स्मार्ट एंड मेडिटेशन एडवांस्ड रिकवरी टेक्निक, क्योंकि इसमें आई एम गोइंग ए स्टेप फर्दर, और मैं सिर्फ हीलिंग न करते हुए उनके इश्यू को किस तरह जल्दी से ठीक किया जाए उसका भी मैं ध्यान रखता हूँ। अच्छा। और जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि आप और भी कई सारी थेरीज जानते हैं, तो क्या उसमें से कुछ आप बता सकते हैं कि इसके साथ आप क्या क्या करते हैं? जैसे आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर, मैं साउंड थेरेपिस्ट हूँ, मैं क्रिस्टल थेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपने आप चक्रा मेडिटेशन तो है ही, लेकिन उसमें भी मैंने अपना एक प्रोसेस खुद का रिफाइन करके इनकॉर्पोरेट किया है। कलर थेरेपी है, देयर इज आल्सो वाटर थेरेपी, और छोटी छोटी टिप्स, मतलब जैसे किसी को अगर फियर है, शरीर में डर है, तो डर का सीधा सिंपल सॉल्यूशन है हंसना। क्योंकि जब आप जितना हंसोगे
तो आपका पेट हिलता है और डर पेट में बैठा रहता है, अच्छा। गट में रहता है। तो आप जितना हंसोगे आप खुद को उससे हील कर रहे हो। तो मेरे पास जितने फियर के लोग आते हैं मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपको दिन में 15 मिनट हंसना है। हम्म, आप कुछ भी देखो, आप कपिल शर्मा देखो, तारक मेहता देखो, कुछ भी देखो जिससे आपको अच्छी हंसी आए, हंसी आती है। खिलखिलाटे हंसो। तो ये आप करो, तो ये भी एक थेरेपी है हम्म, जहाँ पे आप 15 मिनट, मेरे पास नहीं आना है, आप बस आपको हंसो। घर बैठे कहाँ भी हो आप एंजॉय करो, हंसो। वो भी एक वो हीलिंग भी का ही ट्रीटमेंट, प्रोसेस है। हीलिंग तो इस ट्रीटमेंट। तरह आई प्लान इट आउट के लोगों की जो हीलिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है और वो हीलिंग हर वक्त हो रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास आए वो 1-2 घंटे तक ही है। मतलब जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसी में से हम लोग हाँ, कर रहे हो उसे। सही है, सही। आपने काफी थेरेपीज अभी बताई है, साउंड थेरेपी, चक्र थेरेपी, उस बारे में भी जरूर हम लोग बात करेंगे। जरूर। लेकिन अभी मैं हम लोग सुनना चाहेंगे कि आपने अभी तक कई क्लाइंट्स, कई पेशेंट्स आपने ठीक किए होंगे, तो उसमें से कोई ऐसा एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपका है कि हाँ, ये एक अलग ही केस मेरे पास में आई थी और मतलब मैं खुद सरप्राइज था और वो भी ओके है। एक क्लाइंट था मेरा जो मेरे पास जब आए तो उन्होंने बोला कि उनका शायद 1-2 महीने के बाद बर्थडे था। तो उन्होंने बोला कि पहली बार जब वो आए तब उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं मेरा बर्थडे देख पाऊंगी। मतलब उनके अंदर इतनी सुसाइडल टेंडेंसी थी। निगेटिविटी। और जैसे हमने हीलिंग किया और 1.5 महीने में शी वॉज फाइन। और उनका लास्ट सेशन, अब जैसे कुछ सेशन करता हूँ फिर मैं गैप भी देता हूँ लोगों को ताकि हमको पता भी चले कि वो नॉर्मल जिंदगी जीने में खुद को उस प्रॉब्लम से निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो जब वो कुछ गैप के बाद जब मुझे एक लास्ट फाइनल टाइम मिलने आई तब उनका सबसे अच्छा स्टेटमेंट मुझे ये लगा कि मैं मेरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्या बात है। यानी 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले उनका था कि मैं 2 महीने बाद मेरा बर्थडे नहीं मनाऊंगी, और अब 1.5 महीने बाद जब वो बता रहे हैं कि मैं मेरी जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है। ज्याला मराठीत आपण म्हणू की कामाची पावती मिळाली। हाँ, सही में ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन भी है और ये हाँ, बहुत बड़ा वर्क, मतलब नोबल वर्क है ये, कि आज मतलब पता नहीं उनके साथ क्या रहता, क्योंकि ऐसे अगर किसी डॉक्टर के पास वो जाते हैं तो वो गोलियां, ट्रीटमेंट, वो सब शुरू, लेकिन जैसे कि आपने कहा वो जड़ से इलाज नहीं होता है, हाँ, वो वापस कहीं ना कहीं फिर से। यस, तो ये सही में बहुत बड़ा काम आपके सेंटर से हो रहा है। तो जैसे कि नाद सेवा हीलिंग सेंटर ये रामदासपेट में आपका है, तो इसके फ्यूचर प्लान्स आपके और आगे क्या है? अब नेक्स्ट स्टेज, अब मैंने बहुत सारा R&D किया है, R&D आज भी चालू है मेरा। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस स्टेज में नाद सेवा या मेरी हीलिंग प्रैक्टिस पहुंच गई है जहां मैं इस चीज को दूसरों लोगों में दे सकूं और दूसरे हीलर्स पैदा कर सकूं स्मार्ट के लेवल पे। क्योंकि स्मार्ट की सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई रेकी जानता है, रेकी हीलर है, तो वो भी इस चीज को अपना सकता है और अपना हीलिंग का स्कोप बढ़ा सकता है। अपनी हीलिंग की जो प्रायोरिटीज है या हीलिंग का जो चैलेंज है उस चीज को और अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। तो इसीलिए मैंने एक, हर वक्त है ना, हम कुछ भी बनाते हैं तो हम उसको एक्सक्लूसिव बनाते हैं कि ये अलग है हमारा। लेकिन मैंने उल्टा किया है, मैंने इसको इंक्लूसिव बनाया कि आप इस चीज को, आप जो कर रहे हैं उसमें आप डाल सकते हैं। सिंपल चीज कि अगर एक हाउसवाइफ भी है, अगर वो हीलिंग सीखती है तो हो सकता है उसको लोगों को हील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने घर को ही अच्छी तरह से हैंडल कर पाए, अपने घर वालों को समझ पाए, जो खाना बन रहा है उसको ठीक तरह से बनाए, तो वो भी एक हीलिंग ही हो गया ना। तो दैट इज नाउ आई एम स्टार्टिंग कि मैंने अभी लेवल 1 कोर्स 15-16 को हमारा फर्स्ट बैच है, जून 15-16 को, जहाँ से वी आर स्टार्टिंग दिस जर्नी, जहाँ से हम हीलिंग एज ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। श्रीकांत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अब सही में बहुत जानकारी आज हमारे दर्शकों को आपने दी। मैं सभी दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे आप बहुत सालों से जूझ रहे हो और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप ज़रूर हमारे रामदास पेट के सेंटर में, नाद सेवा हीलिंग सेंटर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ में आज श्रीकांत जी पारेख थे जिन्होंने हमें हीलिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी बताई और सही में बहुत उपयुक्त है।
श्रीकांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको हमारे शंकरात की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छाएं। और Thank you so much. जरूर धन्यवाद। आपसे हम फिर मिलेंगे किसी एक ऐसे ही आपने काफी अभ्यास किया है अलग अलग थेरीज का, तो जल्दी आपसे मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में और एक नया टॉपिक लेके। खूप खूप धन्यवाद। सर्व प्रकारच्या पाळीव प्राण्यांसाठी अत्यंत गुणकारी इनोटॉक्स पौष्टिक आहार, नैसर्गिक वापरा, केमिकल टाळा। इनोटॉक्ससह रोगराईस आळा घाला। पशुखाद्य टेक्नॉलॉजिकल ऑडिटिव्ह उत्पादनासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालुक्यात डीलर्स नेमणे आहे। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 8446625542 738775157।